सबसे पहले एक बड़ी खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो है वो मैं दे देता हूँ। उसके बाद इसराइल के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है जो अमेरिका से आया। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर टारगेट किलिंग में भारत किस तरह मुलव्वस था और उसको यहाँ पे ऑपरेट कैसे करने दिया गया, इस हवाले से बहुत बड़ी एक खबर है जिसने तहलका मचाया हुआ है। ये चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन सबसे पहले वो खबर जिसका ताल्लुक बराह रास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। एक तो मैंने आपको पहले बताया था कि केसेस उड़ जाएंगे, तो उस पर तो गवाहियाँ आना शुरू हो गई हैं। नजम सेठी साहब ने भी ये कहा कि ये केस बनाए इसलिए गए थे कि इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचाया जाए 8 फरवरी के इंतखाबात में, वो नहीं हो सका। राणा सनाउल्लाह साहब भी ये कह रहे हैं कि ये केसेस इमरान खान साहब के ऊपर जिस तरह बनाए गए थे ये उड़ जाएंगे, इनके अंदर कुछ नहीं बचेगा, जैसे ही इंसाफ होगा ये रेत की दीवार की तरह गिर जाएंगे। बाकी जो PMLN के लोग हैं, मैं एक्चुअली PMLN के लोगों की बात कर रहा हूं, जो नवाज शरीफ के कैंप के लोग हैं, उनमें तकरीबन आधा दर्जन गवाहियां मोतबर लोगों की, मोतबर मीन्स ये कि उनके लिए वो मोतबर हैं कम से कम, अगर बाकी पाकिस्तानियों के लिए नहीं है तो वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान के ऊपर ये जो चारों केसेस बने हुए हैं ये उड़ जाएंगे, इनके पल्ले कख नहीं है। उससे पहले भी सियासी नौयत के केसेस हैं, तो जिस तरह के ये केसेस हैं इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। सिर्फ उसको ड्रैग किया जा सकता है, डिले किया जा सकता है, उसमें ताखीर पैदा की जा सकती है, लेकिन यह मुमकिन नहीं है कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनको इन केसेस के अंदर हमेशा अंदर रखा जा सके। अब जबकि अदलिया ने भी एक अंगड़ाई ली है और अदलिया के अंदर से भी एक आवाज उठी है कि हमने अपनी स्पेस वापस गेन करनी है। अब वो एक ऐसा लगता है कि जंग जैसी सूरत हाल है, पूरी की पूरी सियासी जमातों के मीडिया सेल्स उन जजेस के ऊपर अटैक कर चुके हैं, उनके ऊपर हमला आवर हैं अपने पंजे तेज करके कि पता नहीं इन जजेस ने क्या गुनाह कर दिया। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि उनको उनका काम नहीं करने दिया जा रहा, उन पर दबाव डाला जा रहा है और दबाव से उनको निकलने का तरीकाकार बताया जाए। और उन्होंने राब्ता किया अपनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से, तो वहां से उनको जवाब मिलना था। अब वहां से जवाब आने की बजाय इस वक्त जवाब जो है वो पाकिस्तान का मीडिया का एक हिस्सा या पाकिस्तान की मखसूस पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो उनको जवाब दे रही हैं। बहरहाल अदलिया अपनी स्पेस तो वापस ले लेगी, इमरान खान साहब के ये केसेस भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन मैंने एक चीज नोट की है कि जैसे ही ये लेटर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में गया और ये मामला टेकअप हुआ, तो काफी हद तक अदलिया के ऊपर से दबाव कम हुआ है। ये बात हमें माननी पड़ेगी। हमने इसको देखा समी इब्राहिम साहब के केस में कि जिस तरह अदालत ने फौरी तौर पे ऑर्डर किया और बड़ी सख्ती के साथ अदालत ने कहा कि फौरी तौर पे जनाब इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, नहीं तो उन्होंने फिर वारंट गिरफ्तारी भी सीनियर ऑफिसर के सेक्रेटरी दाखिला के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है अदालत ने समी इब्राहिम साहब के मामले में। उन्होंने कहा या तो आप इसके ऊपर जवाब दें फौरी तौर पे, नहीं तो फिर आपके वारंट गिरफ्तारी 2.5 बजे पेश करो गिरफ्तार करके। फिर वहां पे ऑफिसर आए, उन्होंने कहा जी नाम निकाल दिया है, लेकिन अब एक और लिस्ट में नाम डाला हुआ है तो उसमें से भी निकल जाएगा। एक्चुअली होता यह है कि 3-4 किस्म की लिस्टें हैं वजारत दाखिला के पास, वो एक में डालते हैं नाम, जैसी अदालत दबाव डालती है उसमें से निकाल के दूसरी में डालते हैं, जैसी अदालत दबाव डालती है उसमें निकाल के तीसरी में डालते हैं। तो वकला को मेरा ये मशवरा है कि जब भी कभी मैंने क्योंकि बात की कुछ वकला से, मियां अली अशफाक साहब से मेरी बात हुई और वकला से, वो ये कहते हैं कि जो समझदार वकील हैं वो ये कहते हैं कि जब भी आप कभी अप्लाई करें वजारत दाखिला को, आप फरीक बनाएं इस मामले में, FIA को, वजारत दाखिला को, कि मुझे ट्रैवल करने से रोका जा रहा है, तो आप जितनी लिस्टें मौजूद हैं उन तमाम का नाम ले लें और तमाम लिस्टों को मेंशन करेंगे, जनाब इनको कहें जवाब दें मेरा नाम जो है वो क्यों है और किस किस लिस्ट में है और किस वजह से है और मुझे ट्रैवल करने से क्यों रोका जा रहा है, मुझे ट्रैवल करने की इजाजत दी जाए। इस तरह की जो एप्लीकेशन होगी उसमें यह नहीं होगा कि एक मामला पहले रिजॉल्व किया, फिर 2 हफ्ते में दूसरा मामला रिजॉल्व किया, फिर 2 हफ्ते में तीसरा मामला रिजॉल्व किया, ये लंबा होता जाएगा। तो इस तरह जो है वो समी इब्राहिम साहब का मामला अब यहां चला गया है, वो दोबारा अप्लाई करेंगे तो दोबारा लग जाएगा केस। और अब उनका नाम क्योंकि ECL में है तो ECL में से भी निकल जाएगा, PCL में से तो उनका नाम निकल गया है और नाम तो निकल ही जाएगा। किसी की आज़ादी को ज़्यादा देर तक तो आप रोक नहीं सकते और ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी भी है। जो बड़ी खबर है मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था वो ये है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। लाहौर हाई कोर्ट के जो नए चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस मलक शहजाद साहब, उन्होंने इंतखाबी नताइज को चैलेंज करने वाले उम्मीदवारों के लिए एक बड़ा अच्छा फैसला दिया है। देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चैलेंज कर रही है 50 के करीब कौमी असम्बली की सीटें या इससे ज्यादा, वो ये कहते हैं कि हमसे छीन के PMLN को दे दी गई हैं और कुछ जो है वो मुल्तान में गिलानी साहिबान ले गए हैं।
लेकिन ज्यादा सीटें हमसे छीन कर, और एक दो सीटें शायद उनको आईपीपी को भी मिली है, वो ये कहते हैं जी हमारी सीटें छीन कर इन जमातों को दी गई है, हमारी 50 से ज्यादा नशिस्तें हैं कौमी असेंबली की, सूबाई असेंबली की तो 100 के ऊपर हैं, वो नशिस्तें हमें वापस दी जाएं। अब बहुत बड़े पैमाने पर जब वो गए इलेक्शन कमीशन के पास, तो इलेक्शन कमीशन ने बजाय इसके कि उनको इंसाफ देते, मजीद नाइंसाफी उनके साथ की, बल्कि इनकी सीटें वापस मिलने की बजाय पूरे पाकिस्तान को पता है कि धांधली पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ हुई है, उल्टा पाकिस्तान तरीके इंसाफ की मजीद सीटें छीन कर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि दर्जन से 15 के दरमियान जो है ना 12 से 15 सीटें पाकिस्तान तरीके इंसाफ की लेकर पीएमएलएन को दी जाएंगी, और फिर मखसूस नशिस्तें उनको देने के बाद 224 का फिगर पूरा किया जाएगा, ताकि वो कानून साजी जो अदलिया के बारे में और दीगर चीजों के बारे में 2/3 अक्सरियत का तकाजा करती है, वो पीएमएलएन की हुकूमत को मिल जाए और फिर वो कानून साजियां कर सकें या वो आइन में तरमीम कर सकें। तो अब मामला ये है कि ये जो केसेस हैं ये बहुत बड़े पैमाने पर चले गए हैं हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में, क्योंकि पंजाब के जितने केसेस हैं वो यहीं जाएंगे। तो इसमें अच्छी बात यह है कि जो पिछले चीफ जस्टिस थे, जस्टिस अमीर भट्टी साहब, उन्होंने सिर्फ 2 जजेस मुकर्रर किए थे जो ये ट्रिब्यूनल बना के केसेस सुन सकते थे, जो इलेक्शन कमीशन ने नताइज दिए हैं उनके खिलाफ, यानी फॉर्म 45 के मुताबिक मेरा नतीजा दिया जाए। अगर एक बंदा ये कहता है जाके अदालत में कि इलेक्शन कमीशन मुझे इंसाफ नहीं दे रहा, अब मैं अदालत के ट्रिब्यूनल में आ गया हूं, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है, मुझे फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा दिया जाए। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में फर्क है। तो पहले इसको सुनने के लिए 2 जजेस थे, अब इसको सुनने के लिए लाहौर हाई कोर्ट के 8 जजेस को इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जज मुकर्रर कर दिया गया है। ये मजीद 6 तगड़े जज लगाए गए हैं वकला के मुताबिक। तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग उम्मीद कर सकते हैं कि उनको इन मामलात में अब इंसाफ मिलने जा रहा है। मैं आपको एक और केस की मिसाल देता हूं। यहां पे पिलडैट ने एक डाटा जारी किया है और इसके डाटा के मुताबिक या उनकी तहकीकात के मुताबिक लाहौर का NA 128, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब ने इलेक्शन लड़ा था ओन चौधरी के मुकाबले में, ओन चौधरी को तो घर से वोट नहीं पड़े वहां पे, तो वहां जो सलमान अकरम राजा साहब हैं उनके तकरीबन 57,000 वोट कम हुए हैं। यानी जो उनको वोट पड़े हैं उनमें से 2 नंबरी करके 57,000 वोट कम किए गए हैं। अगर ऐसा ना होता तो सलमान अकरम राजा लगभग 43,000 वोटों के फर्क से जीत गए थे ये इलेक्शन। ये पिलडैट ने तहकीकात करके रिपोर्ट जारी की है। खैबर पख्तूनख्वा से नाज़रीन 2 मजीद उम्मीदवारों ने इंतखाबी नताइज को चैलेंज कर दिया। रोजाना की बुनियाद पर इंतखाबी नताइज को चैलेंज कर रहे हैं। जैसे जैसे इलेक्शन कमीशन में जाके अपना मामला, वहां से उनका मामला जैसे ही फारिग होता है तो फौरन जाते हैं वो अदालत में और ट्रिब्यूनल के अंदर जाकर अपना मामला उनके सामने रख देते हैं। PK 72 और PK 82 ये मजीद 2 आ गए हैं हल्के, और यहां भी कहा जा रहा है कि फॉर्म 45 में हमारे वोट ज्यादा थे, फॉर्म 47 में हमारे मुखालिफ उम्मीदवार को जिता दिया गया है। और एक बहुत अजीब बात इन्होंने बताई, उन्होंने ये बताई कि जो नताइज तब्दील किए गए हैं वो बहुत अजीब तरीके से तब्दील किए गए हैं। यानी एक ही शख्स के हाथ की लिखाई से कई फॉर्म 45 बनाए गए हैं, जो इन नताइज को मशकूक बनाता है। फॉर्म 45 होता है जब एक पोलिंग स्टेशन है तो वहां पे एक पोलिंग ऑफिसर बैठेगा ना गवर्नमेंट का, तो वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा उसके साइन होंगे ना वहां पे, उसकी लिखाई होगी वहां पे। अब दूसरा जो फॉर्म 45 है दूसरे पोलिंग स्टेशन से आएगा, तीसरा तीसरे पोलिंग स्टेशन से आएगा। एक एक पोलिंग स्टेशन के दरमियान जो फर्क है, फासला, वो कई कई किलोमीटर का है। तो ये एक अजीब चीज सामने आई है कि कई कई फॉर्म 45 पे एक ही राइटिंग चल रही है। यानी ये इतना तेज कोई था प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो यहां पे भी बनाता था जाके फॉर्म, वहां भी बनाता था, वहां भी बनाता था, वहां भी बनाता था। तो ये मुमकिन नहीं है, प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। तो ये धांधली की एक और चीज इन्होंने बताई और बहुत सारी चीजों की निशानदेही की है। ऐसी चीजें सामने आती चली जा रही हैं। एक बहुत बड़ी खबर है और वो खबर द गार्डियन के अंदर अब छपी है और भारत के हवाले से है कि भारत पाकिस्तान में बंदे मार रहा है और बाकायदा टारगेट किलिंग करवा रहा है, और पाकिस्तान उसको रोकने में अभी तक नाकाम रहा है। या हमने अभी तक इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्ड किया, ये तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करेगी। लेकिन भारत ने पाकिस्तान में 20 अफराद के कत्ल के अहकामात दिए हैं। ये बरतानवी अखबार द गार्डियन ने इसका इंकशाफ किया है। इससे पहले ये बात हो चुकी है, मैं कई वीलॉग्स में ये बात कर चुका हूं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट वक्तन फवक्तन इल्जाम लगाती रही है, लेकिन अब द गार्डियन ने इसको स्टैंप कर दिया इस चीज को।
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पाकिस्तान में बहुत से अफराद को मनसूबाबंदी के तहत कत्ल करवाया है। पाकिस्तानी और भारतीय इंटेलिजेंस एहलकारों और पाकिस्तान के तफ्तीशी हुकाम की जानिब से शेयर की जाने वाली दस्तावेज़ात से जाहिर होता है कि कैसे भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने